हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम खुदावन का वचन लेकर आए हैं आपके पास। उत्पत्ति का आज हम 3 आयत से स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। और वचन को समझते हैं कि प्रभु अपने वचन में क्या समझाना चाहते हैं हमको। हालेलुया। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने वैनेले पशु बनाए थे, यहोवा परमेश्वर ने जितने वैनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धातु था। सर्प जो था वो क्या था? जहरीला था। और उसने स्त्री से कहा, वो सांप जो था, सर्प जो था, उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? सर्प आया भरमा रहा है स्त्री को कि क्या परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि इस वृक्ष के किसी भी फल को तुझे नहीं खाना है? तो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। हालेलुया। इस वाटिका में जितने वृक्ष के फल लगे हुए हैं वे हम खा सकते हैं। इसमें से एक पेड़ ऐसा है जिसका फल हम नहीं खा सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। वो भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है। हालेलुया। जो भले और बुरे का, परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप भले को जाने कि भला क्या होता है, बुरा क्या होता है। हालेलुया। कि बुरा क्या होता है। अगर हम बुरे भले को जान जाते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, जैसे एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो अपने भले और बुरे को नहीं जान सकता। हालेलुया। आप उसके सामने अगर कोई सांप का बच्चा रख देंगे तो वो उससे भी लेके खेलने लगेगा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर जो है अपना जीवित खुदावन, वो चाहता था कि मेरे जो बच्चे हैं वो भले और बुरे को ना जाने। वो जिस प्रकार एक छोटे बच्चे होते हैं, हर चीज में आनंदित रहते, हर चीज में खुश रहते, परमेश्वर इस प्रकार चाहता था अपने बच्चों को कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे, हमेशा आनंदित रहे। हालेलुया। लेकिन जो शैतान है, जो शैतान कभी नहीं चाहता कि प्रभु के बच्चे, जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, वो खुश रहे। वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो शैतान जो है वो परमेश्वर से उसे जलन है। परमेश्वर के तुल्य वो बनना चाहता था कि मैं परमेश्वर से ऊंचा बन जाऊं, लेकिन जब नहीं बन पाया, परमेश्वर ने उसे धरती पर फेंक दिया। और जब परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी को गूंथकर और इंसान को बनाया, और जब परमेश्वर ने अपनी सांस उसमें फूकी और वो मिट्टी का पुतला उसमें सांस फूकी और वो एक जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जब वो जीवित प्राणी बन गया तो वो जिस प्रकार परमेश्वर से शैतान नफरत करता है, उसी प्रकार परमेश्वर के बनाए हुए परमेश्वर के बेटा बेटी से, हर एक से जिसे परमेश्वर प्रेम करता, उससे वो शैतान वैरी नफरत करता, उसे गिराने की कोशिश करता, उसे सारे बुरे कामों में ले जाने की कोशिश करता। हालेलुया। हम आगे आयत में पढ़ेंगे। पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ना तो तुम उस फल को खाना और ना ही छूना। सिर्फ परमेश्वर ने एक पेड़ ऐसा छोड़ा था कि तुम इसे नहीं खाना। अगर तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा तो तुम अपने आप को बड़ा समझोगे और अपने आप में ही सब कुछ अपने आप को समझने लगोगे कि मैं हूं। क्योंकि जहां पर मैं आ जाता है वहां अहंकार आता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ही नाम है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। तो हम अगर मैं ले आता हूं, जिस प्रकार शैतान ने कहा मैं परमेश्वर से ऊंचे सिंहासन को बनाऊंगा, उसी प्रकार जब इंसान में मैं आ जाता हूं, अहंकार आ जाता है, तो वो नीचे गिरा दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम आगे आयत में पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू उस फल को खा लेगी तो
मर जाएगी, उसे छूना भी नहीं। हालेलुया। अगर तू इन सब चीजों को प्राप्त कर लेगी, खा लेगी, तो तू मर जाएगी। लेकिन सर्प ने क्या सिखाया? परमेश्वर ने सिखाया कि बेटा तू उस फल को मत खाना, बाकी सारे फल मैंने तेरे लिए इस बगीचे में लगाए, वो सब तू खा सकती है, लेकिन बस एक ये फल को मत खाना, नहीं तो हमें मैं आ जाएगा। और परमेश्वर चाहता है तू एक छोटे बच्चे के तरह रहे और खेले कूदे, आनंदित रहे, सर्वदा खुश रहे। लेकिन सर्प ने क्या किया? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगी, तुम निश्चय ना मरोगी। आज शैतान किस प्रकार लोगों को भरमा देता है, किसी ना किसी के जरिए भरमा देता है कि तू ये गलत काम कर ले, तू ये चोरी कर ले, तू बुराइयां कर ले, तू चुगलियां कर ले, कुछ नहीं होता। उसने बुराई की, कौन हमें देखता है? थोड़ी सी हम बुराई कर लेते हैं, हम 4 लोग बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर लेते हैं। क्या ये प्रभु की ओर से है? ये उस वैरी शैतान की ओर से, ताकि आपको नीचे गिरा दे, आपको नीचे गिरा दे, मरने के लिए आपको तैयार करे, उस नर्क में डालने के लिए तैयार करे। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप अच्छे काम करो, प्रभु के वचनों पे चलो। और प्रभु चाहता है अपने बच्चों के लिए कि हर एक आज्ञा जो बाइबल में लिखी हुई है उसे आप फॉलो करो, और ये वैरी शैतान से आप बचे रहो। हालेलुया। सर्प ने जिस प्रकार हवा को भरमाया और हवा बहक गई, और हवा ने क्या किया? हवा ने उस फल को खा लिया। और जब उसने उस फल को खाया, उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, और उसने अपने पति को जो कि आदम, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, उसे भी खिलाया। जब उसने भी खाया ये फल तो पाप आया, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं तो वहां शैतान एंटर करता है। शैतान एंटर किया और आपने उस फल को खाया, और शैतान ने आपकी जिंदगी में काम करना चालू किया। वो पाप उस जगह आ गया जहां हमने परमेश्वर के वचन को काटा, परमेश्वर के वचन को रॉन्ग कर दिया कि ये गलत है, और मैंने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। तो उसकी वजह से ये पाप धरती पर आया। हालेलुया। जब ये पाप धरती पर आया, तब हम आगे आयत में पढ़ेंगे, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा। यहोवा परमेश्वर जो है उसने आदम से बोला कि तूने ये फल क्यों खाया? आदम ने बोला इस स्त्री को जिसे तूने भेजा था ना मेरे साथ, मुझे लाके दिया ना जिस स्त्री को, उसी स्त्री ने मुझे इस फल को खाने के लिए बोला, और मैंने उस फल को खाया। आदम ने क्या किया? दोष लगाया, जबकि आदम को भी परमेश्वर ने मना किया था इस फल को नहीं खाना, लेकिन आदम ने उस फल को खाया और उसने क्या किया? दोष लगाया। पाप के बाद क्या आया? दोष आया, एक दूसरे पे दोष लगाना आया। पाप करने के बाद में मृत्यु आई। जो आदम था, आदम के 2 बेटे थे और एक ने दूसरे को मार दिया था, मृत्यु आई। पाप के बाद हर एक चीजें आई जो परमेश्वर नहीं चाहता था आपके और हमारे बीच में आए। हालेलुया। और परमेश्वर ने स्त्री से बोला कि तूने ये क्या किया? तो स्त्री ने बोला कि मुझे सर्प ने बहका दिया था। तो परमेश्वर ने स्त्री को भी श्रापित किया। स्त्री को बोला जब तू बच्चे जन्मेगी तो बहुत पीड़ा के साथ जन्मेगी और तेरी लालसा अपने पति पर होगी। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने 14 आयत में सर्प से बातें की है। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब वैनेले पशु से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, प्रभु ने सर्प को बोला, उस सांप को बोला कि तू जमीन पर रेंगेगा। हालेलुया। जमीन पर मिट्टी चाटेगा। यानी कि पहले जो ये सर्प था वो शायद चलता फिरता होगा, क्योंकि वचन कहता है तू पेट के बल चला करेगा। यानी कि पहले जो शैतान था, जो सर्प था, वो चलता फिरता होगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जीवन भर तू क्या करेगा? मिट्टी चाटता रहेगा। शैतान से परमेश्वर ने उस सांप से बोला। हालेलुया। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और इस स्त्री के, जिसे तूने भड़काया, जिसे तूने भरमा दिया,
तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे वंश के बीच में और इस स्त्री के वंश के बीच में, जो इसके बच्चे होंगे और जो तेरे बच्चे होंगे, इन दोनों के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, एक दूसरे के प्रति मैं बैर उत्पन्न करूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। जो सर्प होगा, सर्प के जितने बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, स्त्री के बच्चों को, जो भी इस संसार में इंसान है उनको क्या करेगा, वो सर्प के बच्चे डसेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम पढ़ते हैं, और तेरे और इस स्त्री के बीच में मैं, और तेरे और इस स्त्री के बीच में मैं, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वे तेरे सिर को कुचल डालेंगे, वे तेरे सिर को कुचल डालेंगे। स्त्री के जो बच्चे होंगे, जो इस धरती पर बच्चे होंगे, वो तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ियों को डसेगा। हालेलुया, तू उनकी एड़ियों को डसेगा। आज कहीं पर भी घर में सांप निकल जाता है ना, किसी के घर में भी, वो जब तक उसके मुंह को खुद थुकच ना देना तब तक उसे छोड़ता नहीं। हालेलुया, जब तक उसको मार ना दे अच्छे से तब तक उसे छोड़ता नहीं। और सर्प भी यही ताक में रहता कि मैं इसको डस लूं, वो डसने की कोशिश में रहता है कि मैं इसकी एड़ी को कैसे डस लूं। हालेलुया, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। आज आप देखिए कि प्रभु का वचन कितना सच्चा है। परमेश्वर जो कहता है आज वही हो रहा है। हालेलुया, कहीं पर भी आप देखिए कि जैसे ही अगर आपने सांप को देखा तो उसके मुंह को कुचल दिया जाता है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। और सांप जो है, सांप से लोग इसलिए भागते हैं कि कहीं वो एड़ी को डस ना ले। हालेलुया, कहीं वो में डस ना ले, क्योंकि सर्प सबसे ज्यादा धातु था, सबसे ज्यादा जहरीला था। हालेलुया, और सर्प, शैतान सर्प में होकर आया और स्त्री को भरमा दिया। हालेलुया, इसके बाद मृत्यु आई, इसके बाद पाप आया, इसके बाद सारे गलत काम आए। हालेलुया, लेकिन हमें इन सब चीजों से बचना है और परमेश्वर के वचनों पे चलना, ताकि आप भी भरमाए ना जाओ उस हवा के तरह। हालेलुया, जिस प्रकार वो हवा ने पाप किया और हवा ने उस फल को खाया और पाप आ गया इस धरती पर, उसी प्रकार यीशु मसीह जब आए तो उस पाप के लिए ही आए। और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी, जो यीशु मसीह सच्चा था, उसने अपने आप को सलीब पर चढ़ा दिया। क्योंकि पहले के समय में लहू से ही मुक्ति मिलती थी, लहू से ही छुटकारा मिलता था। जो हम पाप गुनाह कर रहे उससे लहू से मिलता था। लोग बकरे को बलि चढ़ाते थे। अगर कोई हमसे गलती हुई है तो हमें साल में जाके एक बकरा, या जिस हिसाब से आपकी औकात है, हैसियत है, उस हिसाब से आप बलि देते थे। छोटी बलि, बड़ी बलि, इस टाइप की होती थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए इस पाप को मिटाने के लिए। हालेलुया, इस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ही सलीब पर चढ़ के और अपने पूरे लहू को बहा के और वो सलीब पे चढ़ गया, ताकि आज जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वो परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया, जिस प्रकार आदम आया, पाप आया, और उसी प्रकार यीशु मसीह आए ताकि जीवन मिले। आदम आया तो मृत्यु आई और यीशु मसीह आए तो जीवन आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन। और पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है ये सब भाई बहन पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुने खुदावन, ये तुझे जाने पिता परमेश्वर, तुझे जानने की कोशिश करे पिता, और तू इनसे बातें कर पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। इनकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को कर पिता परमेश्वर, ये सब स्वर्ग के नागरिक बने पिता परमेश्वर, ये जीवित खुदा तुझे जान सके। हालेलुया, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊंगी आपके पास परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर। और सबको गॉड ब्लेस यू, आप सब ब्लेस हो, आशीषित हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू।